Everything all right? Good morning, guys. Everything all right? Voice, sound, face. मुझे नहीं दिख रहा है सामने. Okay. Okay. So good morning, everyone. Now I am just going to take some questions of the previous class. Okay. आपका कोई concern regarding previous class? Anybody? Raju, no sir. Okay. So just tell me, India has planned to achieve 20% ethanol blending in the petrol by which year? (2030). Okay, Sanjeet, Bitansu, good. Now tell me another question. Vidhu Vinod Chopra is the author of which book? कौन सी बुक राइट की है? Unscripted Conversation on Life and Cinema. संजीत, unscripted लिख के काम चला दिया आपने. Okay, one or two more questions. World oldest known cave painting around 45,000 years ago recently discovered in which country? प्रेमा, प्रप्ति, स्वाति, all are Indonesia. बाकी लोगों का आंसर क्या है? मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं. Okay, one or two more questions. Exercise desert. Night 21. Recently held between India and which country? Prema, what's your message before and sorry? It's not Prema, it's Prerna. Sorry. Prema. Prerna. Prerna. Okay. Go ahead. What's your query? Before and sorry, what is this? No. That's what I was telling there. That there's a R before N. That's not M. Okay. Okay, next time I will pronounce your name correctly. Prerna, no? Prerna, okay. Next question. Naginakti bird sanctuary recently in news, located in which state? बिहार. ओके, और किसी का कोई कुछ कंसर्न हो तो यू कैन जस्ट टेल मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू जस्ट स्टार्ट माय क्लास. इस क्लास में थोड़े अवार्ड्स वगैरह या कुछ रिपब्लिक डे पर रिसेंटली जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज या इम्पोर्टेंट इवेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द एसएससी एंड बैंकिंग जो कुछ भी हुआ है उसका कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे.
Okay, so just have first question. Who of the following is not a recipient of Padma Vibhushan award, the second highest award in India? Who is not the recipient? How many people received this Padma Vibhushan award? 2021 के लिए कितने लोगों को मिला है? लोगों का आंसर आ रहा है श्री नरेंद्र सिंह कपानी, बितांशु का डी आंसर आ रहा है। ओके, 7। तो टोटल 7 people received this Padma Vibhushan award and Padma Bhushan received by 10 people. Okay, all 3 except तरुण गोगोई, इनको posthumous पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ओके, Aneska Agrawal, good morning. Okay, so just remember Padma Vibhushan awardee. Okay, I don't think so ये पद्म भूषण या पद्म श्री अवार्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जस्ट गो थ्रू 1 or 2 times all through पद्म विभूषण एज वेल एज पद्म भूषण। पद्म भूषण को लाइटली आप बस ऐसे ही स्कैन कर लें 2-3 बार, अदरवाइज रिमेंबर बाय हार्ट ऑल दीज पद्म विभूषण अवार्डी। ओके, इनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। सो अभी रिसेंटली 7 लोगों को मिला है। यस यस, आप कह रहे हैं पद्म भूषण और श्री जरूरी नहीं है, इतना विभूषण सबसे जरूरी है। यस यस, डेफिनेटली। ओके, एक्चुअली इस पर डिपेंडेंसी कई चीजों पर करती है। अगर बहुत सारे लोगों को दे दिया गया है पद्म भूषण या पद्म श्री अवार्ड, ठीक है, इवन पद्म विभूषण भी बहुत सारे लोगों को दे दिया गया है, तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो जाती है। अगर उसमें रिसिपिएंट 2-3-4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पद्म विभूषण जो है वो हाईएस्ट, मतलब पद्मा कैटेगरी का हाईएस्ट अवार्ड है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है, तो 10 लोगों के नाम वगैरह याद रखना वो शायद सुटेबल नहीं है। ओके, सो रिमेंबर पद्म विभूषण मस्ट एंड जस्ट गो थ्रू पद्म भूषण। पद्मश्री को आपको रटने की, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। सो शिंजो अबे हु इज ही? जापान पीएम और फॉर्मर पीएम। ओके, एसपी बालसुब्रमण्यम, आर्ट, बिलोंग्स टू तमिलनाडु। आर्ट में स्पेशली ये म्यूजिशियन है, सिंगर है, प्लेबैक सिंगर, एक्टर एंड सेवरल अदर फील्ड में, मतलब स्पेशली तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, साउथ इंडिया की मूवीज वगैरह में काफी काम किया है इन्होंने। बैले मोनप्पा हेगड़े, ये मेडिसिन कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। मेडिसिन जर्नल वगैरह भी पब्लिश किया है इन्होंने। ओके, और यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी प्रोफेसर्स वगैरह या कुछ अदर ऑथर की तरह काफी कुछ काम किया है इन्होंने। श्री नरेंद्र सिंह कपानी, साइंस इंजीनियर, ये इंडियन अमेरिकन है। ओके, इंडियन अमेरिकन है जिनको फादर ऑफ फाइबर केयर कहा जाता है। फाइबर्स वगैरह में काफी ज्यादा रिसर्च किया है इन्होंने। ओके, सो जस्ट छोटा डिटेल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है सो दैट यू कैन रिमेम्बर। ओके, एसोसिएट कर सको कि कौन क्या है। बाल सुब्रमण्यम, ये जो है ये वेटरन इंडियन म्यूजिशियन है, प्लेबैक सिंगर है, टेलीविजन एंकर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर। ओके, ज्यादातर इन्होंने साउथ इंडिया वाली फिल्म्स वगैरह में काम किया है। वीएम हेगड़े, कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल एजुकेटर, ऑथर। ओके, स्पेशली ये मेडिकल जर्नल वगैरह काफी पॉपुलर है इनका। और वाइस चांसलर भी रह चुके हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में, फॉर्मर वाइस चांसलर। नरेंद्र सिंह कपानी, इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स या फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इनको कहा जाता है। ये भी पद्म विभूषण। मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये टॉप 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, इन्होंने इंग्लिश में कुरान वगैरह की कुछ
पर्टिकुलर सेगमेंट्स वगैरह का ट्रांसलेशन भी किया है, और एज ए ऑथर या एज ए रिलीजियस ऑथर भी वर्क किया है। दिल्ली से बिलोंग करते हैं। श्री बीबी लाल, अदर आर्कियोलॉजी, अराउंड 1970 और 1968 टू 72 ये चेयरमैन रह चुके हैं इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। श्री सुदर्शन साहू, आर्ट स्पेशली म्यूजियम वगैरह में, म्यूजियम के डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में। वाहिदुद्दीन खान, ऑनरेट मौलाना, इंडियन इस्लामिक स्कॉलर, peace activist, okay, having written a commentary on Quran or translate into contemporary English, among 500 most influential person in the world. Braj Vasilal, Indian archaeologist or the Director General of Archaeological Survey of India, okay, from 1968 to 72. Served as Director of Indian Institute of Advanced Study in Shimla, और भी यूनेस्को कमेटी या कई सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी इनका बड़ा मतलब एसोसिएशन रहा। सुदर्शन साहू, ये क्राफ्ट म्यूजियम इन्होंने डेवलप किया था पूरी उड़ीसा में, ओके। सो उसके लिए इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम लोगों को इनको पहले कहीं ना कहीं पद्मश्री वगैरह मिल चुका है ऑलरेडी, या पद्म भूषण मिल चुका है, ओके। अब 2021 में इनको पद्म विभूषण मिला है। इसमें कई सारे लोग हैं जिनको ऑलरेडी पद्म कैटेगरी का कोई ना कोई अवार्ड पहले दिया गया है 2010 में या उससे पहले, ओके। पद्म भूषण बस एक बार आप गो थ्रू कर लें कि किस किस को मिला है, ठीक है। और स्पेशली जो मतलब पॉपुलर हैं जैसे तरुण गोगोई हो गए, ओके, और लिटरेचर सुमित्रा महाजन वगैरह हो गई, ठीक है। इनको थोड़ा सा फोकस कर लें, अदरवाइज एक बार, एक या दो बार जस्ट गो थ्रू कर लें, दैट्स ऑल। फर्स्ट टाइम वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जेल टूरिज्म। व्हाट इज जेल टूरिज्म? कैन एनीवन एक्सप्लेन? Prapti B. Yerwada prison. It is one of the highlighted prison, especially during Indian freedom movement. जब आजादी का आंदोलन चल रहा था उस समय मतलब ये येरवाड़ा प्रिजन पुणे में, महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर थी। बहुत सारे अवर इंडियन लीडर्स इसमें इन प्रिजन हो चुके हैं। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। एक्चुअली अगर हम टूरिज्म की बात करें विद इन द प्रिजन, ठीक है, तो लोगों को एक्सेस दी जाती है इन सर्टेन एरियाज, एंड सर्टेन एरियाज आर रिस्ट्रिक्टेड, कि कुछ जगह पर वो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, और कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शन होता है, वो प्रिजन इनमेट से नहीं मिल सकते हैं। मतलब जो भी लोग इन प्रिजन हुए हैं वहां उनका फोटो वगैरह या उन लोगों तक एक्सेस नहीं होती है उनकी। जेल कैसे वर्क करती है, क्या क्या क्वालिटीज हैं, वहां पर जो भी स्क्रिप्ट वगैरह रिटन होती हैं या जो भी वहां पर कुछ पॉपुलर फोटोग्राफ्स वगैरह मेंशन होते हैं उनकी विजिट वगैरह कराई जाती है, ठीक है। या कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स से रिलेटेड कुछ डाटा होता है उनके बारे में मतलब अवेयरनेस कराई जाती है। सो अगर इंडिया में जेल टूरिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो अंडमान एंड निकोबार में है। यहाँ पर नॉट ओनली डोमेस्टिक टूरिस्ट एज वेल एज फॉरेनर भी टूरिज्म के लिए जाते हैं। अंडमान निकोबार एक वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव साइट है फॉर द टूरिज्म इन इंडिया। सबसे महंगा है इंडिया में अंडमान एंड निकोबार को टूर करना, ओके। तो यहाँ पर जेल टूरिज्म भी सबसे ज्यादा इंडिया में अर्न करती है, ठीक। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये स्टेप है कि येरवाड़ा जेल को करंटली ओपन कर दिया जाए। ग्रेजुअली अदर डिस्ट्रिक्ट में या महाराष्ट्र की अदर जो जेल हैं उनमें भी धीरे धीरे जेल टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, ठीक है। सो
येरवाड़ा जेल के बारे में अगर बात करें तो कई सारे इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और इवन अजमल कसाब, ठीक है, इनको भी फांसी हैंग यहीं किया गया था येरवाड़ा जेल। नाउ कई बार आप लोग ये गहीर माथा बीच या रुस्कलिया बीच, ये कई बार नोटिस करते होंगे, स्पेशली द हिंदू वगैरह बहुत ज्यादा आर्टिकल्स इस पर मैक्सिमम पब्लिश करता रहता है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड है फॉर ओलाइव रिडले टर्टल। ओलाइव रिडले टर्टल ये टर्टल की ही एक स्पीसीज है जो वनरेबल है और यू कैन से क्रिटिकली वनरेबल है। ओके, यहाँ पर मास नेस्टिंग होती है, मतलब बहुत सारे ओलाइव रिडले टर्टल पैदा होते हैं या बीच की सैंड में एक पर्टिकुलर सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, अगर विदाउट डिस्टरबेंस 1 और 2 मंथ्स उनके एग्स वगैरह जो है वो फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे जैसे ही मतलब डेवलप होते हैं तो सी की ओर मूव करने लगते हैं। सो दिस साइट इज इन उड़ीसा। ये ओलाइव रिडले टर्टल है, मतलब सैंड में यहाँ पर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। इनको कुछ सुटेबल एनवायरनमेंट, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, विदाउट डिस्टरबेंस चाहिए। ठीक है, तो ये सैंड के इनसाइड में यहाँ पर हैचिंग होती रहती है। A 10-member task force headed by whom to recommend whether the legal age of marriage for women could be changed from current 18 years। अभी इसकी रिकमेंडेशन आई है, ये जून 2020 में, मतलब कमेटी फॉर्म की गई थी कि गर्ल्स की एज जो है वो 18 इयर्स उनके हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। प्रेगनेंसी की बात करें या चाइल्ड फर्टिलिटी की बात करें, चाइल्ड पैदा करने की एज जो है एज पर मेडिकल डिपार्टमेंट बोला गया है कि 21 टू 32 ईयर्स या 35 ईयर्स तक अगर बच्चा पैदा होता है तो हेल्थ पर थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ता है, उससे अगर पहले बच्चा पैदा होता है तो हेल्थ पर ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। प्लस गर्ल्स की एजुकेशन डे बाय डे मतलब थोड़ा सा लिटरेसी बढ़ रही है, या मैक्सिमम गर्ल्स जो हैं वो ग्रेजुएशन कर रही है, तो ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन 21 ईयर्स तो वैसे ही नॉर्मल हो ही जाता है। ठीक है, तो उन सब चीजों को लेकर के या फिर सेक्स रेशियो में डिफरेंस को लेकर के या सोसाइटी में थोड़ा सा सोच को चेंज करने के लिए कि लड़का 5 साल बड़ा होना चाहिए या 3 साल बड़ा होना चाहिए, जस्ट लाइक दैट, इन सभी चीजों को कंसीडर करके गवर्नमेंट ने ये कमेटी फॉर्म की थी। ठीक है, तो ये किसने चेयर किया है? मनु वालिया ए, जया जेटली चौथी। ओके, सो जया जेटली ने चेयर किया है। One of the oldest train of Indian Railway, the Howrah Kalka Mail, has been renamed as नेताजी एक्सप्रेस। बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ा नेताजी को बड़े लाइमलाइट में ले आई है, मतलब नेताजी पहले हम्म, थोड़ा सा मतलब छिपे हुए थे, स्पेशली वेस्ट बंगाल तो काफी पहले से ही नेताजी को मतलब एक्सप्लोर करने में लगा हुआ है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कई सारी चीजों को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया, ठीक है, या उनके नाम के पीछे अवार्ड रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट डेवलप किया, या ये थोड़ा सा डिम्ड लाइट था सर। ये नीलांजल क्या प्रॉब्लम है? डिम लाइट था, जस्ट यूज योर माइक्रोफोन। अच्छा, डिम लाइट मींस नेताजी की बात कर रहे हो आप? मेरा माइक ऑन नहीं होता है सर।
अच्छा, मैक्सिमम लोगों का माइक ऑन ही नहीं होता है, क्यों? चलिए, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ट्रेन है, मतलब इसका नाम चेंज किया गया है। गवर्नमेंट ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार स्टार्ट किया है फ्रॉम 23 जैन से ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये अवार्ड जो है अभी राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। पीएम अलग अलग से सम्मान दे रहे हैं। प्रेरणा, they will have to give access to microphone। किसके पास एक्सेस नहीं है? सर जब शुरुआत में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा था कि माइक ऑन नहीं हो रहा था, तो ऑप्शन आते हैं दो। आई थिंक शायद जब मैं स्पीक करता हूँ तो शायद आपका ये इको टोन आ रहा है। ओके, जब मैं बोलता हूं तो शायद ये ऑटोमेटिक कुछ सिस्टमैटिक कह सकते हैं कि टेक्निकल प्रोसीजर या टेक्निकल एस्टेब्लिशमेंट है कि आपके माइक्स वगैरह वर्क नहीं करेंगे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम केवल एक ही पर्सन बोल सकता है, ठीक है? तो उस समय आपके माइक वर्क नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं शांत रहूंगा तो आपके माइक वर्क करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। You are now unmuted. इंद्रानिल, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है सर। अब जब तो बोलते आपकी हैं आवाज आ रही है? हाँ तो आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है। नहीं है सर। मैंने कुछ पिछली क्लासेस यूपीएससी में ऐसा देखा था। यूपीएससी में ऐसा है सर। हाँ, मतलब हालांकि सिस्टम तो सेम ही है, और लकी आपकी इको वॉइस बहुत है। क्योंकि सर उसने वो नहीं लगाया होगा ना, ईयरफोन नहीं लगाया हुआ, इसलिए इको वॉइस इको आती है। ईयरफोन की वजह से। यस सर। ओके, श्रेयांश क्या कह रहे हैं? भाई बंद करो, इको बहुत आ रहा है। ओके श्रेयांश, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये याद रखें कि राजेंद्र कुमार भंडारी को मतलब सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। और जब भी कुछ नए पुरस्कार इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, या पहली बार दिए जाते हैं, हेडफोन यूज किए हैं फिर भी आ रहा है, ओके, तो उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होती है। सो बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर 2021, इसको आप याद रखिए। इसमें 51 लाख रुपीस और एक सर्टिफिकेट अगर इंस्टीट्यूट है। अगर इंडिविजुअल है, मतलब राजेंद्र कुमार भंडारी की बात करें तो इंडिविजुअल है, इनको 5 लाख रुपीस दिया गया है और सर्टिफिकेट दिया गया है। Who is appointed as India's next ambassador to ASEAN Secretariat? Whether India is member of ASEAN or not, just tell me. कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं। इंद्रानिल कह रहे हैं यस, राजू यस, सभी का आंसर यस है, किसी का आंसर नो नहीं है। सोनाली कह रही है यस। आई थिंक आप दोबारा से टेस्ट करें वेदर इंडिया इज मेंबर ऑफ एशियन और नॉट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है। वंस कह रहे हैं नो सर, मतलब एशियन मेंबर नहीं है। यूपीएससी ने भी मतलब एक बार कभी कभी छोटे क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी के फिल्टर होते हैं टुवर्ड्स एसएससी या अदर एग्जामिनेशन, ठीक, तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग country is not a member of ASEAN? So who is appointed as? कौन? खोबड़ागढ़े or something else? So Jayant Khobdagade appointed as India's next ambassador to ASEAN. Okay, ये IFS मतलब सिविल सर्वेंट रह चुके हैं।
बैच 1995, जॉइंट सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे अभी तक एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। Prime Minister of which country has submitted his resignation after COVID-19 protest? COVID-19 protest में mismanagement, mishandling, poor care of its citizen, ठीक है, especially the pregnant woman, और कुछ बच्चे की डिलीवरी को लेकर के कई सारी प्रोटेस्ट वगैरह ज्यादा इरप्ट हुई कि कोविड क्वारंटाइन जहां पर जनरल वार्ड भी किया जाता है लोगों को, वहीं पर मतलब डिलीवरी के लिए भी लोगों को पुट कर दिया जाता है। तो मतलब थोड़ा सा पब्लिक प्रोटेस्ट ज्यादा हो गया, इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मंगोलिया के पीएम ने रिजाइन सबमिट कर दिया था, ठीक है। Inhuman treatment especially for newborn baby. Who has become the first woman fighter pilot to attend the Republic Day parade? परेड तो देखी होगी आप लोगों ने, कोई नया टैब्लू वगैरह ऐड हुआ है क्या इस साल में? राजू यादव सभी का। भावना कांत कहाँ से बिलोंग करती हैं? बिहार के कितने लोग हैं? दरभंगा से कोई बिलोंग करता है? ओके, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट होगा बितांशु। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत become the first female fighter pilot to participate in the Republic Day parade. जब भी फर्स्ट फीमेल वगैरह की बात होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा बढ़ जाती है। गर्व कह रहे हैं वो भी है, ओके। बितांशु भाई सर, ऐसा होता है कि जब आपके रीजन का कोई भी पर्सन या कोई भी I'm not Iramitas in Bihar. I'm on West Bengal. अच्छा, you are belongs to West Bengal. Okay, no problem. मैंने आंसर दिया बिहार। ओके, आपने आंसर दिया, ओके गुड। सो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत जो है ये फर्स्ट फाइटर पायलट बन गई हैं जो मतलब परेड में पार्टिसिपेट हुई थी। इन्होंने ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और मतलब ये सारे जो है इन्होंने रन किए, ठीक है। फर्स्ट टाइम लद्दाख टेब्लू टू बी पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड। लद्दाख सेपरेट हो गया था कब? 5 अगस्त 2019। 370 आर्टिकल्स को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एबॉलिश किया था तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर मतलब एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से जे.एंड.के जो है वो दिल्ली या पांडिचेरी की तरह वर्क करेगा और लद्दाख जो है वो अदर टेरिटरी की तरह वर्क करेगा, मतलब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जबकि जे.एंड.के में सीएम होगा। तो इस बार लद्दाख ने पहली बार अपना टेब्लू जो है वो थिक्से मॉनेस्ट्री और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये लेह में लोकेटेड है, ठीक है। तो इनको शो किया था अपने टेब्लू में, ठीक। तो दिस इज लद्दाख। थिक्से मॉनेस्ट्री मतलब काफी टूरिस्ट वगैरह जाते हैं वहां पर, जनरली फोकस करती हैं स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी उन सभी चीजों को जो ज्यादा पॉपुलर होती हैं। यूपी ने इस बार टेब्लू में क्या शो किया था? कैन एनीवन टेल मी? यूपी ने क्या शो किया था? राम मंदिर, अयोध्या, गुड, ओके। तो मतलब देखा है आपने कीर्ति, यस। Initially, थोड़ी देर पहले we were talking about whether India is a part of Asian countries or not. So India is Yes. not, but why was there a member appointed to take part in the summit then? If we have trade relations with the Asian country, they are also our neighbor countries. We have several relations, people relations, okay. Means गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बेसीज वगैरह मैक्सिमम सभी कंट्रीज में है और बहुत सारा आपस में रिलेशन होता है, ठीक।
आप मतलब जिस भी स्टेट या जहां भी आपका घर होगा उसके आसपास में बहुत सारी जगहों से आपका कहीं ना कहीं लिंक होगा, रिलेशन होगा, तो डेफिनेटली सेक्रेटेरिएट वगैरह अपॉइंट करना एक लॉजिकल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीथिंग और कोई डाउट? Okay, sir. मतलब ट्रेड रिलेशन तो है ही ना हमारा, एशियन कंट्रीज के साथ में बहुत सारा ट्रेड रिलेशन है, बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट करते हैं फ्रॉम इंडिया टू अदर एशियन कंट्रीज एंड फ्रॉम एशियन कंट्रीज टू इंडिया, ठीक। और उनके साथ कई तरह के रिलेशन रहते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन भी है उनके साथ, सोशल रिलेशन भी है, इकोनॉमिकल रिलेशन भी है, ओके, कल्चरल रिलेशन भी है। तो सेक्रेटेरिएट का मतलब ओवरऑल मेजर डिसीजन पॉलिसीज में काफी बड़ा रोल रहता है। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द कीर्ति चक्र पोस्टुमसली? ये तो आप काफी अच्छे से याद कर सकते हो और शायद नहीं भूलोगे, मेरे नाम से रिलेटेड है। वंस ए सूबेदार संजीव कुमार, ओके, इनको कीर्ति चक्र अवार्ड मिला है पोस्टुमसली, ठीक। सो टेररिस्ट ऑपरेशन में इनकी डेथ हो गई थी, तो उसके कारण इनको कीर्ति चक्र अवार्ड मिला है। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। गलवान हीरो कर्नल संतोष बाबू अवार्ड विद महावीर चक्र। इनके फादर का कहना था कि इनको क्या मिलना चाहिए, परमवीर चक्र मिलना चाहिए, वो ज्यादा हैप्पी नहीं थे, ठीक है, लेकिन इनको क्या मिला है, महावीर चक्र। सो इनको भी देख लें, ये गलवान वैली में अभी जब लास्ट ईयर में फाइटिंग वगैरह हो रही थी, स्कफलिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, सो वहां पर इनकी डेथ हो गई। नाउ इमिनेंट पर्सनैलिटी नरेंद्र लूथर हु पास्ड अवे रिसेंटली, ये क्या है, ब्यूरोक्रेट हैं, पोएट हैं, हिस्टोरियन है, या सब कुछ है? सब कुछ वाले में ज्यादातर लोगों का आंसर सब कुछ ही होता है। Hear about that? दीप्ति को लगता है सब कुछ है। ओके, एनीवन एल्स? सो ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, सो वेटरन, ब्यूरोक्रेट्स, पोइट, हिस्टोरियन, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, ये रिसेंटली पास अवे हुआ है। तो कुछ इमिनेंट पर्सनैलिटीज जिनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहता है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या सोशल एक्टिविस्ट या कुछ बहुत सारे अचीवमेंट वाले लोग, रिसेंटली जब डेथ होती है उनकी, तो कई बार क्वेश्चंस वगैरह रेज हो जाते हैं। नाउ रीसा रिकुतु रघवानी, ट्रेडिशनल ड्रेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट काफी लंबे समय से प्रमोट करने की कोशिश कर रही है इनको, स्पेशली अभी ज्यादा फोकस किया है, नॉट ओनली within the India but also internationally outside India as well, ठीक है। सो कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट से कोई बिलोंग करता है, Sir. बता सकता है कि रीसा रिकुतु? यस यस। ऐसे क्वेश्चंस में सिंस लद्दाख इज नॉट अ स्टेट, इट्स यूनियन टेरिटरी, तो उसको ऐसे हम क्या पहले ही क्रॉस आउट कर सकते हैं कि दिस वुड नॉट बी द आंसर। यस यस, ये एलिमिनेशन मेथड से आउट हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि लद्दाख एक यूटीज है तो स्टेट है ही नहीं, तो आपके पास कितने, केवल 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। तो आंसर्स जो है देना और इजी हो गया। नाउ योर प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 3/4, तो एलिमिनेट कर सकते हो। ये थोड़ा सा और इजी हो जाता है कि अगर ऑप्शंस में स्टेट की जगह यूटी लिखा है, ठीक, या यहाँ पर यूटी लिखा है, ऑप्शंस में कोई स्टेट मेंशन हो जाता है, तो एलिमिनेशन आपका और इजी हो जाता है। तो त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा में ये रीसा जो है दोनों के द्वारा वॉर्न किया जाता है बाय द वुमेन एज वेल एज मैन। हालांकि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता होगा तो उन्होंने मतलब देखा होगा लोगों को पहनते हुए, ठीक है। या अभी सीएम ने भी मतलब इनको प्रमोट करने के लिए
कुछ स्पेशल ओकेजन पर पहना था। सो रीसा जो चेस्ट का पार्ट कवर करता है, रिकुतु होल पार्ट, अपर पार्ट को कवर करता है। और रिकुतु की अगर बात करें तो एक चुनरी टाइप का या पल्लू टाइप का, ठीक है, ऊपर से मतलब बॉडी को कवर किया जाता है। ड्रेस ऑफ वुमेन दैट कवर द लोअर हाफ, उसको हम रिगवानी या रिगनई बोलते हैं। Which bank has launched InstaForex mobile app? First in the country to offer facility to money changers. Do you know money changers क्या होते हैं? Can anyone tell me? Money changers. जैसा नाम है वैसा ही लगभग काम है इनका। किसी ने फॉरेन टूर किया? नहीं। अगर किया होगा तो मनु वालिया बी फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, मतलब जो भी लोग कह सकते हैं मीडिएटर रहते हैं या मनी चेंजर इनको बोला जाता है। मतलब आप रुपया दोगे, डॉलर ले लीजिए, येन ले लीजिए, रेनमिन भी ले लीजिए, ठीक है, मतलब किसी भी कंट्री की इनसे करेंसी ले लीजिए। तो सिटी वगैरह में काफी लोग बैठते हैं, ठीक है, दिल्ली के अंदर। और सबसे ज्यादा ये चेंज मनी जो करता है वो ICICI बैंक करता है। इनके कस्टमर्स वगैरह को ऑलरेडी पहले या अभी भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ये कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। इंटरनेशनल कार्ड भी होता है कि आप वहां जाओगे तो कुछ ATM से अगर वो कार्ड डालोगे तो इंडियन रुपी कटेगा, लेकिन निकलेगा डॉलर या जो भी वहां की लोकल करेंसी है वो वाली करेंसी निकलेगी। सो किसी भी बैंक का कोई भी कस्टमर है, ठीक है, वो InstaForex मोबाइल ऐप का यूज कर सकता है, वो कार्ड रिसीव कर सकता है, फॉरेक्स कार्ड, ठीक है, ICICI बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड। सो इमीडिएटली इससे मतलब मनी जो है इजी हो जाएगा, या ज्यादातर लोगों को इमीडिएट एक्सेस हो जाएगी फॉरेन मनी की, ठीक। तो ये इनिशिएटिव्स जो है ICICI बैंक ने लिया। ये आपका फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड है। Which state government has launched Uddam Sarathi app especially for the youth or unemployed youth? जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश योगी जी ने ये स्टेप लिया है, ठीक है। उद्यम सारथी ऐप ऑन 75th फाउंडेशन डे ऑफ यूपी क्रिएट हुआ था 24 Jan 2021 में, ओके। सो इसके लिए मतलब ये इस ओकेजन पर इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जॉब इंडस्ट्री अक्रॉस द स्टेट, मतलब इंडस्ट्री एज वेल एज इंडिविजुअल यूथ जो है इस ऐप से कनेक्टेड रहेंगे। रियलिटी शो 100 Days in Heaven टू बी हॉस्टेड बाय अमिताभ बच्चन। अभी तक अमिताभ बच्चन गुजरात को प्रमोट कर रहे थे, आपने विज्ञापन वगैरह या कई सारे टेलीविजन चैनल्स वगैरह पर देखा होगा। थार डेजर्ट में ऊंट के साथ में अमिताभ बच्चन जी टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे गुजरात स्टेट की को, ठीक है। अब एक और स्टेट में इनका कंट्रीब्यूशन हो गया, सो इट इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। केस ऑफ उत्तराखंड, एनीवन एल्स? गुजरात गवर्नमेंट को काफी बेनिफिट मिला है, रन ऑफ कच्छ वगैरह में टूरिज्म काफी प्रमोट हुई है, भुज वगैरह पर लोग काफी जाने लगे हैं, ठीक है। सो इस सभी अचीवमेंट्स को देखते हुए उत्तराखंड CM या गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, 100 Days in Heaven, और ये होस्ट किया जाएगा भाई अमिताभ बच्चन, ठीक। ये रियलिटी शो है, कई सारे चैनल्स पर, टेलीविजन चैनल्स पर ये शो जो है टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स पर पब्लिश किया जाएगा। The Indian Army is to conduct a large-scale joint military exercise Kavach. In which of the state or UTs? Manish, A.
ओके संजीत, अंडमान एंड निकोबार, तो ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कवच, फॉर स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनिमी। ठीक, अंडमान निकोबार में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड हुई है with the involvement of Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force, all three forces, along with Indian Coast Guard and Andaman and Nicobar. Okay. In association with NABARD, which IIT has organized first kind of agri-food hackathon 2021 for agri-food sector. Agriculture food sector processing हमारे यहाँ अभी भी काफी पुअर है। फूड प्रोसेसिंग अदर कंट्रीज में काफी पॉपुलर है। इंडिया ने 42 मेगा फूड पार्क्स का भी इनिशिएटिव लिया था ताकि फूड प्रोसेसिंग जो है वो बढ़ सके। एग्री फूड टेकाथॉन का काम होता है कि फूड प्रोसेसिंग में जो भी मशीन्स वगैरह हैं या न्यू टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करना या लोगों की उस तक एक्सेस होना। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियन या साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। सो विच आईआईटी इट इज? लवूदिया, आपका आंसर ए है, आईआईटी खड़गपुर। चलिए, आईआईटी खड़गपुर ने मतलब अभी एग्री फूड हैकाथॉन टू प्रमोट यूथ पार्टिसिपेशन एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर डिफरेंट डोमेन ऑफ एग्री फूड सेक्टर, ये इनॉग्रेट किया था रमेश पोखरियाल, the education minister. Okay, food hackathon, ये चीफ गेस्ट है वहां पर। Recently, which state assembly reject the resolution seeking to remove speaker P. Sri Ramakrishnan? इन पर एलिगेशन लगा था स्पेशली कुछ डॉलर को लेकर के, स्मगलिंग, डॉलर स्मगलिंग, कुछ गोल्ड स्मगलिंग, और स्पीकर के पास काफी पावर होती है। अगर हम स्पीकर की बात करें तो मतलब होल सोल लेजिस्लेटिव असेंबली या स्पीकर लोकसभा में भी बोलते हैं, तो लोकसभा में जो भी कुछ काम फंक्शनिंग होना है, जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट होना है, ठीक है, वो स्पीकर की मॉनिटरिंग में होता है या स्पीकर उसकी अथॉरिटी रखता है। तो केरला स्पीकर पर ये एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने गोल्ड या डॉलर की स्मगलिंग की है या जो टेंडर देना था वो उसमें करप्शन किया है। ठीक है, मतलब ओपन बिडिंग नहीं की है, उसमें भी करप्शन किया है, लेकिन ये डिफीट हो गया, असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब गवर्नमेंट मेजोरिटी में रहती है, गवर्नमेंट जिसकी होती है उसी का जनरली स्पीकर होता है। ठीक है, सो यूडीएफ मेंबर ने उमर ने ये प्रस्ताव प्रपोजल्स जो है फॉरवर्ड किया था, लेकिन मेजोरिटी के कारण, गवर्नमेंट की मेजोरिटी के कारण ये डिफीट हो गया। रिसेंटली विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली स्टेटहुड डे? ये 1971 में स्टेट क्रिएट किया गया था। ठीक है, और आई थिंक शायद 18th स्टेट है क्या? जस्ट टेल मी विच स्टेट इट इज। लवूदिया कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश। एनीवन एल्स? 1917 में 1971 में हिमाचल प्रदेश को क्रिएट किया गया था। ठीक है, सो इसकी गोल्डन जुबली अभी सेलिब्रेट की गई है, तो रिमेंबर दिस। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द सीएम ऑफ उत्तराखंड फॉर वन डे? नायक मूवी देखी होगी ना आपने, अनिल कुमार की, उसी से इंस्पायर होकर के ये 19 ईयर गर्ल को आई थिंक 4 आवर्स के लिए या कह सकते हो कि वन डे के लिए सीएम बनाया था। तो डीसीजी वगैरह इनसे थोड़ा इनका ओपिनियन ले रहे थे या इनको अदर चीजों के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो सृष्टि गोस्वामी जो है वो 19 ईयर ओल्ड गर्ल है, जो मतलब एज ए ऑनरी टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने मतलब ये एज ए ऑनरी फॉर्मेट में सेलिब्रेट किया है या इनको अपॉइंट किया गया था। कुछ नहीं, इन्होंने थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर पर
बातचीत की, या स्पेशली थोड़ा सा गर्ल चाइल्ड वगैरह को उनकी सेफ्टी प्रोविजंस को लेकर के, या फिर कहा कि वुमेन सेफ्टी के लिए स्टेप्स लिए जाए, प्लस 500 मीटर या 500 मीटर रेडियस में स्कूल के सराउंडिंग वगैरह में कोई भी ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल ना हो, कंप्लीटली प्रोहिबिशन हो। Which major state has stopped नीति आयोग? ये सेकंड इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट है 2020 की। नीति आयोग ने इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए सेवरल स्टेट में ये इंडेक्स निकाला था, रिलीज किया था राजीव कुमार, ठीक है। सो रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टॉप्ड? मेजर स्टेट, अगर हम यूटीज को इंक्लूड कर दें या स्मॉल स्टेट को इंक्लूड कर दें तो क्या होगा आंसर? प्रेरणा सी लग रहा है हमको, लग रहा है कि मेजर स्टेट तो उत्तर प्रदेश ही है। क्यों? पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज भी है क्या? एरिया वाइज तो राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश थोड़ा ज्यादा हाईलाइटेड रहता है, तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए। नीलांजन का कहना है तमिलनाडु। संजीत ए कर्नाटका। और कोई कर्नाटका वाला है? सो अगेन 2019 का अगर आपको डाटा मेमोराइज होगा तो उस समय भी कर्नाटका टॉपर था और अभी भी कर्नाटका जो है टॉपर है वंस अगेन, ठीक है। सो पिछला डाटा भी कई बार मतलब आपको सपोर्ट करता है। अगर आपने न्यू डाटा नहीं पढ़ा है ना, तो पिछला डाटा भी मतलब कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह से या थोड़ा सा टच में रहने से, करंट अफेयर्स के टच में रहने से आपको ये हेल्प मिलता है, ठीक है। सो कर्नाटका हैज रैंक द मोस्ट इनोवेटिव अमॉन्ग ऑल द मेजर स्टेट्स। अगर स्मॉल स्टेट या यूटीज की बात करें, सो दिस इज दिल्ली। दिल्ली का जो स्कोर है वो मोर देन कर्नाटका है, बट नॉट इन मेजर स्टेट, ठीक। कर्नाटका स्कोर इज 42.5। Who has become the new vice chief of army staff? नरावने पोस्ट खाली हो गई है ना, तो किसी ना किसी को तो वाइस चीफ बनना था। बिपिन रावत आप जानते हो, वीना नरावने शायद वाइफ है उनकी, है ना। तो बचा क्या? चंडी प्रसाद मोहंती, बहुत इजीली एलिमिनेट हो गया। यस। In the previous question, had the question been what state or UT has topped the survey or this report, तो दिल्ली होता फिर उसका आंसर। ओवरऑल टॉपर तो दिल्ली है। देखिए वो ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है। मानो कर्नाटका अगर प्रेजेंट नहीं है और मेजर स्टेट की बात नहीं हुई है तो डेफिनेटली दिल्ली होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है प्लस आंसर पर डिपेंड करता है, मतलब ऑप्शंस, अवेलेबल ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। आपको मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चूज करना होता है। अब इसी में अगर इनोवेटिव इंडेक्स की बात करें तो कई सारे क्वेश्चंस, मतलब 4-5 तरह से क्वेश्चंस जो है फ्रेम हो सकते हैं और सभी का आंसर डिफरेंट हो सकता है। मानो कर्नाटका को हम प्रेजेंट ही ना करें ऑप्शन में, महाराष्ट्र को रख दें। Which of the following state has achieved maximum score in innovative index of नीति आयोग? तो आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, उसके ऑप्शंस क्या है। क्वेश्चन अगर यूटीज की बात कर रहा है, माइनर स्टेट्स की बात कर रहा है, डेफिनेटली ये दिल्ली हो जाएगा। सो टेक केयर अबाउट क्वेश्चन, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लें, ठीक है। ऑप्शंस को देख लें, जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस हो उसको टिक कर दें, दैट्स ऑल। सो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ऑन February 1, 2021 इसका चार्ज लेंगे, ठीक है, एज नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द आर्मी। करंटली इनकी पोजीशन जो है साउदर्न आर्मी कमांडर की तरह है और लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी को सक्सीड करेंगे, ठीक है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन स्पेशली विद द पाकिस्तान और चाइना या टेररिस्ट ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर में इनका काफी बड़ा रोल रहा। नाउ चेथरगला टनल प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर,
will connect Kathua district with. कठुआ डिस्ट्रिक्ट को किससे कनेक्ट करेगा? ये काफी लंबा टनल है और डिस्टेंस को कवर कर रहा है, प्लस मतलब डिस्टेंस को रिड्यूस कर रहा है, प्लस ऑल वेदर कनेक्टिविटी बना रहा है। जनरली जब सर्दियां आती हैं तो पूरी तरह से रोड जो है ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक, सो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कठुआ और डोडा। ठीक, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको चिटरगाला टनल जो है वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक, फैसिलिटेट करेगा ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिस्टेंट रीजन, और ये रिड्यूस करेगा ट्रेवल टाइम फ्रॉम डोडा इन जम्मू टू लखनपुर इन पंजाब। ठीक है, चिटरगाला टनल करीब 6.8 किलोमीटर लंबा है, मतलब काफी लेंदी है। ओके, पहले ही ऑलरेडी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूवल दे दिया था। टनल इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन अराउंड 4 years. Which state has launched the first online youth radio station? रेडियो हिल यंगिस्तान का दिल। यंगिस्तान स्पेशली यंग लोगों का स्थान और प्लेस ऑफ यूथ। मनीषा तंवर ए, दीप्ति ए, हिमाचल प्रदेश, मनु ए। ओके, सो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन जो है वो लॉन्च कर दिया, रेडियो हिल यंगिस्तान का दिल। ब्यूटीफुल नेम है ना। गोरेवाड़ा जू will be named or renamed as बाला साहेब ठाकरे जियोलॉजिकल पार्क। ये कहां पर लोकेटेड है? आई थिंक आपको आइडिया तो लगी गया होगा, बाला साहेब ठाकरे की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र ही होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट भी सारी महाराष्ट्र है। स्टेट तो आप बहुत इजीली टिक कर देते, नहीं? नागपुर। सो ये नागपुर में गोरेवाड़ा जू जो है बाला साहेब ठाकरे के नाम से, इनके काफी ज्यादा सपोर्टर हैं, प्लस गवर्नमेंट भी सक्सेसर ऑफ बाला साहेब ठाकरे है। ठीक है, तो मतलब इसको नेम चेंज कर दिया। अब नेम चेंज करने में कितना मनी, कितना टाइम और कितनी सारी चीजों का मिसयूज होता है पता नहीं। इतना फ्रीक्वेंटली अगर बाला साहेब ठाकरे को ऑनर करना था तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई नया पार्क अगर डेवलप कर रहे हो तो उनको नाम दिया जा सकता है, नहीं? Which state government is renaming ड्रैगन फ्रूट? जानते हैं? Anyone belongs to गुजरात? ड्रैगन फ्रूट क्या होता है? विजय रूपानी या कई सारे लोगों को गुजरात में ऐसा लगता है कि ड्रैगन फ्रूट जो है वो एसोसिएट करता है विद चाइना। चाइना को सिंबलाइज किया जाता है विद ड्रैगन। ठीक है, इनसाइड व्हाइट आउटसाइड रेड। ओके, देखते। सो ये गुजरात में है। देखो, इसका नाम कमलम कर दिया है। कमलम एक तो संस्कृत वर्ड है, ठीक है, और ये एसोसिएट करता है विद द लोटस, कमल का फूल। और गवर्नमेंट बीजेपी रूलिंग पार्टी है, उसका सिंबल भी लोटस है। तो ड्रैगन फ्रूट चाइना को एबोलिश करो और नेशनलिज्म को प्रमोट करो, ठीक है, या सभी जगह कमल खिलाओ। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि ये कमल जैसा दिखता है, ठीक है, उन्होंने डिफेंड किया है कि ये कमल जैसा दिखता है, इसका कलर भी थोड़ा सा एसोसिएट करता है, रेडिश है, तो कमलम जो है इसका नया नाम होगा, ड्रैगन फ्रूट नहीं नाम होगा। Incumbent Chief Controller Amrish Kumar Chaudhary has been awarded prestigious Chief of Army Staff Commendation। ठीक है, सो ये इनको अवार्ड मिला है। थोड़ा सा बस एक बार देख लेना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन फिजिसिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी रोहिणी गोडबोले has been conferred with the order National du Mérite। ये किस कंट्री का नाम है? वन ऑफ द हाईएस्ट डिस्टिंक्शंस ग्रांटेड बाय,
किस कंट्री के द्वारा ऑर्डरे नेशनल डू मेरिटे दिया जाता है? ए लग रहा है दीप्ति को। ओके, इंट्यूशन काफी अच्छा है दीप्ति इस क्वेश्चन में आपका। सो ये पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं, ठीक है, इनको फ्रेंच ने ऑनर प्रोवाइड किया है फॉर हर कंट्रीब्यूशन। Which organization has handed over motorbike ambulance Rakshita to CRPF? ज्यादातर लोग जानते होंगे, सभी कंपनी मोटर बाइक ही बनाती है ना, लेकिन ये रक्षिता एम्बुलेंस जो है वो किसने प्रोवाइड किया है? DRDO। सेल तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं? सो DRDO आंसर हो जाएगा इसका, रक्षिता। मतलब ये कहीं भी हिल एरियाज में या सिटीज से आउटर एरियाज में जहां पर एक्सेसिबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस इमीडिएटली थोड़ा सा कम हो पाती है, या उस तरह के रोड कई बार सुटेबल नहीं होते हैं, या कई जगह पर स्पेस की प्रॉब्लम होती है, एम्बुलेंस की गाड़ी जो है वो रोटेट नहीं कर पाती है हार्श एरियाज में, ठीक है। तो उस तरह के एरियाज में इमीडिएटली मतलब इसको अवेलेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी इमीडिएटली हो सकती है। The union government has appointed whom as the chairperson of empowered committee for administration of COVID-19 vaccine? जो भी सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने जो बनाया है वैक्सीन, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या कितने लोगों को पर डे वैक्सीन दिया जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ये कमेटी फॉर्म की थी। और इसका कौन चेयरपर्सन होगा? लोगों को लग रहा है कि आधार पूना वाला होगा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट का वही चेयरमैन है। ये नहीं होगा, इसको छोड़ करके बाकी और लोग हो सकते हैं। सो RS शर्मा अपॉइंट किए गए हैं एज ए चेयरपर्सन फॉर द एम्पावर्ड कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। ये 10 मेंबर्स की बॉडी है जो RS शर्मा के द्वारा हेड की जाएगी। Indian first air taxi service launched aviation service between Chandigarh and which city? देखिए, ये हिसार तक कनेक्टिविटी होगी। गवर्नमेंट्स की डोमेस्टिक फ्लाइट्स को आम आदमी के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए एक उड़ान स्कीम थी, ठीक है, उड़ान स्कीम। और इस स्कीम के थ्रू डोमेस्टिक एविएशन को प्रमोट किया जा रहा है। उसी के अंडर में एयर टैक्सी एविएशन कंपनी अलोंग विथ हरियाणा गवर्नमेंट के साथ में, मतलब कंट्रीब्यूशन के साथ, ये एविएशन फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है बिटवीन चंडीगढ़ एंड हिसार। अभी यही अवेलेबल है, बाकी नेक्स्ट टाइम अदर सिटीज में या इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग स्टेशंस पर अवेलेबल होगी। फेयर काफी अफोर्डेबल है, 1755 ओनली, जिसमें 4 सीटर होगा, एक तो ड्राइवर ही हो जाएगा, 3 लोग और आ सकते हैं इस टैक्सी के अंदर, और ये ट्रैवल टाइम्स जो है रिड्यूस करेगी। एनी कंसर्न ऑफ एनीवन? हम यहाँ पर अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। किसी का कोई कंसर्न, कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, एनीथिंग एल्स? कृतिका, नौशर, स्वाति, नो। 26 जैन पर फार्मर्स प्रोटेस्ट पर आपका व्यू? ओह माय गॉड, केशव आप अपना व्यू दे दीजिए, फिर मैं अपना व्यू दे देता हूँ। आपको क्या लग रहा है? हेलो, यस।
मेरा मेन क्वेश्चन था कि फार्मर्स लोग रेड फोर्ट पर पहुंचे कैसे, मतलब या तो ये मतलब पर्पसफुली गवर्नमेंट ने करवाया है कि पुलिस को मतलब स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स नहीं दिए कि उनको रोको या कुछ करो। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट खुद चाहते थे कि वो लोग ऐसा करें ताकि उनको एक मौका मिले उनको बैकलैश करने का या फिर मूवमेंट सप्रेस करने का। देखो, जब कोई भी मूवमेंट बहुत ज्यादा राइज पर होता है या बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं या कह सकते हो कि जेनेथ पीक पर होता है, इमीडिएटली उसी के फॉल डाउन होने के चांसेस भी उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं। चाहे वो अन्ना हजारे मूवमेंट हो, चाहे वो हिस्ट्री में चोरी चोरा मतलब कांड हो, या कोई भी मतलब मूवमेंट उठा लीजिए हिस्ट्री का, ठीक है। जब मतलब बहुत ज्यादा गैदरिंग होने लगती है तो उसमें वायलेंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और स्पेशली सर पर अभी ये फॉल नहीं हुआ है, ओके। सो नहीं, कई सारे मतलब 2 ट्रेड यूनियन ने विड्रॉल कर लिया अपनी सपोर्ट को, और मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ थी इसकी वो पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी है। फिर से इसे उसी पीक पर रिवाइव करने में अभी शायद बहुत टाइम लगेगा। और मुझे लगता है जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल डायल्यूट हो गया, ठीक है, पूरी तरह से उसकी डिमांड फिनिश हो गई। अब कोई कैब प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर रहा है आफ्टर दिल्ली रियॉट, दिल्ली में जो रियॉट हुआ था, ठीक। तो धीरे धीरे ऐसे भी ये जो किसान आंदोलन है वो फिनिश हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि कोई भी मूवमेंट जब राइज पर होता है तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को या ट्रेड यूनियंस को कोई आइडिया नहीं होता है कि इसका फाइनल मतलब रिजल्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कई बार लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं या उनमें कुछ लोग थोड़ा डिफरेंट आइडियोलॉजी के होते हैं या एग्रेसिव होते हैं, तो कई बार ये अनगाइडेड हो जाते हैं। जब मूवमेंट का साइज बढ़ता है तो उस पर रेगुलेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और वो इफेक्टिव रेगुलेशन हो नहीं पाता है। मूवमेंट छोटा होता है तो लीडर्स के द्वारा इफेक्टिवली रेगुलेट कर लिया जाता है। तो कई बार लीडरलेस हो जाता है मूवमेंट कुछ प्लेसेस पर, ठीक है। मतलब सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और जिसको जैसा समझ में आता है। और पुलिस की फेलियर कहो या कहो कि ग्राउंड लेवल पर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है। उनके पास में बहुत ज्यादा पावर्स वगैरह नहीं होती है। जो कुछ ऊपर से आईपीएस ऑफिसर जो भी कमांड दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी कमांड दे रहा है, वो एग्जीक्यूट करते हैं। उन्हें कहना है कि लाठी चलाओ तो वो लाठी चलाते हैं, जब तक लाठी वो नहीं चला सकते हैं तब तक ऊपर से ऑर्डर ना आ जाए, तब तक आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ सकते हैं। तो ठीक सर है। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि पर्पसफुली गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर नहीं दिए, क्योंकि अगर इतनी हिम्मत किसी की नहीं होगी कि मतलब ऐसे तो कोई भी मतलब आतंकवादी लोग कुछ भी टेरर अटैक करके चले जाएंगे। तो ये तो गवर्नमेंट की साफ ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चाहती थी कि किसान दंगा या कुछ आंदोलन वगैरह कुछ करे ऐसा ताकि इनको सप्रेस करने का मौका मिले हम लोगों को। देखो, कह सकते हो कि गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी स्ट्रेटजी हो सकती है, जैसे रूट डाइवर्ट वगैरह किए थे, मे बी पॉसिबल। और कुछ कोइंसिडेंटल होते हैं चीजें, मतलब उनका कोई प्लान नहीं होता है, वो अनप्लान्ड हो जाती है, ठीक। बस को टॉर्च करेंगे या लोग पब्लिक प्रॉपर्टी का वेस्टेज करेंगे या फिर लाल किले के ऊपर चढ़ जाएंगे या सिक्योरिटी वाली प्लेस में भी इंटर कर जाएंगे, ये सभी कोइंसिडेंटल हो जाता है। सो गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रेटजी थी, ठीक है, मतलब रूट्स वगैरह डाइवर्ट करने का या मॉर्निंग में कुछ और ओपिनियन देने का कि वी आर मोस्ट वेलकमिंग ऑल दीज फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, कि आप आराम से तिरंगा लहराइए, अपने टैक्सेस वगैरह को लेकर के आइए, फिर ताकि हमारा रिपब्लिक डे पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, पूरी तरह से कंप्लीटली शांत हो जाए। जैसे ही रिपब्लिक डे वगैरह सेलिब्रेट हुआ या उसका जो मेन फंक्शन था वो कंप्लीट हुआ, गवर्नमेंट ने या पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी, कुछ रूट्स वगैरह को ट्रैक को डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। कुछ फार्मर्स या लीडर्स का भी इफेक्टिव कंट्रोल थोड़ा सा कम हुआ और फार्मर्स वगैरह थोड़ा सा, कई बार मतलब जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसमें 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी के लोग थे। कुछ लोगों का बिल्कुल लेन देन नहीं था, बहुत अच्छी गाड़ियों से आ रहे थे या बहुत हाई फाई ट्रैक्टर्स थे उनके पास, मोर देन 20 लाख, ठीक है। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लॉइट किया इस सिचुएशन को। वैसे ओवरऑल व्यू यही है कि गवर्नमेंट फार्मर्स के कुछ फेवर में स्टेप्स लेकर के आई है। लैंड ये जो मतलब आउटसाइड एपीएमसी मंडीज को सेल करने का, या स्पॉन्सर बिफोर हार्वेस्टिंग और बिफोर सोइंग
स्पॉन्सर कर लीजिए आपकी क्रॉप, या एक थोड़ा सा थर्ड प्रोविजंस जो है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला है, ठीक है, उसमें इरेगुलेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, वो सारे स्टेप्स थोड़ा सा फार्मर्स के फेवर में है, लेकिन कई बार ऐसा फील होता है कि ज्यादातर कॉर्पोरेट हाउस के फेवर में है, या ज्यादातर फार्मर्स या लोगों का सेंटीमेंट ये है कि इनिशियली फॉर 5-10 इयर्स कॉर्पोरेट हाउस असिस्ट करेंगे, एपीएमसीज मंडीज का रोल पूरी तरह से धीरे धीरे कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह का प्रोटेक्शन नहीं होगा, ये धीरे धीरे रिमूव कर ली जाएगी बाय द गवर्नमेंट, और फाइनली कॉर्पोरेट राज होगा जिसमें कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं फार्मर्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा फील होता है, ठीक है। बाकी आगे सिचुएशन गवर्नमेंट पर या इसके इम्प्लीमेंटेशन पर या फार्मर्स पर डिपेंड करती है। ओके, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? इट हैज बोथ, मींस कुछ फेवर में भी है और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, हालांकि यूएसए, यूके, बिहार या कुछ अदर स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको इम्प्लीमेंट, ये कई सारे प्रोविजंस इम्प्लीमेंट एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं, ज्यादातर जगह पर ये मॉडल फेल रहा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट अभी लेकर के आई है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लेकर के आ रही है। यूएसए में थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटजी चलती है, वहां पर गवर्नमेंट हैवीली सब्सिडाइज स्पॉन्सर करती है, मतलब सब्सिडी बहुत ज्यादा देती है, हमारी गवर्नमेंट इतना सब्सिडी नहीं दे पाएगी, ठीक, तो वो मॉडल कहीं ना कहीं रन कर रहा है, अदरवाइज हमारे यहाँ ये मॉडल रन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और इसके अलावा ऑप्शंस क्या है गवर्नमेंट के पास में, कैसे कॉर्पोरेट पर्सनल को थोड़ा सा हैप्पी करे या बैलेंस करे, या कैसे फार्मर्स की इनकम वगैरह बढ़ाए, उनका डबल इनकम का टारगेट जो है वो कैसे अचीव हो, या अभी उनको जो प्राइस रिस्ट्रिक्शन है या एपीएमसी मंडी से बाहर जाकर के नहीं सेल कर पाते हैं, तो वो चीजें कैसे रिमूव हो। जब ये एक्ट लाया गया था उस समय डिफरेंट सिचुएशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज की कंडीशन में डिफरेंट सिचुएशन है, तो रिफॉर्म तो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है एक्चुअली वरी ज्यादा है, इसमें इनसिक्योरिटी ज्यादा है, बाकी प्रोविजंस उतना गलत नहीं है, प्रोविजंस ज्यादातर फार्मर्स और कॉर्पोरेट हाउस दोनों के ही फेवर में है ज्यादातर प्रोविजंस, ठीक है। ओके, so I am here ending my class. Thank you very much. Anything else from your side? Thanks for peaceful listening and your cooperation. Okay, I am ending here.